हेलो जी, दिस इज अश्विनी एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 इंपॉर्टेंट एंड गवर्नमेंट इंटर्नशिप के बारे में, जो कि अलग अलग डोमेन से हैं। अगर आप बीटेक में हो, बीई में हो, नो मैटर लॉ में हो, आप उनको अवेल कर सकते हो, उनमें अप्लाई कर सकते हो। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से डोमेन में अप्लाई करना चाहते हो। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहली इंटर्नशिप की अगर मैं बात करूँ तो वो आपकी रहने वाली है एनआईसी की तरफ से। ठीक है, अगर आप इस इंटर्नशिप को देखोगे, एनआईसी की तरफ से है। पर्पस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पैसे मिलने वाले हैं, कहाँ से अप्लाई करना है, क्या लेटर्स भेजने हैं, वो मैं सब इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, टोटल हम 3 इंटर्नशिप डिस्कस करेंगे जो कि आपके स्टाइपेंड के साथ में होंगी। जो भी फ्री इंटर्नशिप्स हैं जैसे नीति आयोग वगैरह, आप उनमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैंने इस वीडियो में वो काउंट नहीं की है बिकॉज इंटर्नशिप विदाउट स्टाइफंड जाना बेकार है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है तो आप जा सकते हो। ये इंटर्नशिप सेम हमारी इंटर्नशिप है जो कि पुरानी वाली जो इंटर्नशिप मिनिस्ट्री अफेयर की तरह थी। सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ वही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो पर्पस क्या है कि हम लर्निंग प्रोवाइड करवा सके और जो भी अनडेवलपमेंट एरियाज हैं वहाँ के लोगों को हम प्रॉपर आगे बढ़ा सकें। ठीक है, और बच्चों को हम एक अच्छी नॉलेज दे सकें, एनवायरनमेंट दे सकें, ये सब इन्होंने पर्पस में लिख रखा है। अब अबाउट एनआईसी, इन्होंने एनआईसी को बता रखा है कि एनआईसी क्या है, कि एनआईसी एक वो हिस्सा है जो गवर्नमेंट के डेवलपमेंट एरियाज को हैंडल करता है। इनका कोलैबोरेशन है स्टेट गवर्नमेंट से और आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट से। ठीक है, अब जो हॉस्पिटल्स, ई वाहन, सासी और ये सारी चीज़ों से इनका कोलैबोरेशन है। अब जो भी एब्रीविएशंस हैं जो इस पीडीएफ में दे रखे हैं, ये मैं अटैच कर दूंगा, आप या तो डाउनलोड कर सकते हो इनकी वेबसाइट पे जाके, या फिर यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना, यानी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। अब आपका मेन चीज़ क्या है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप एक बीटेक में हो, एमसीए में या फिर एमई में या फिर बीई में हो, 60% से अबव आपके होने चाहिए। ठीक है, और आप एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें कैच है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, कि अगर मिनिमम क्वालिफिकेशंस को अगर आप पास करते हो तभी भी आपकी इंटर्नशिप की गारंटी नहीं है कि आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी, ये कहने वाले हैं ये। ठीक है, अब स्टूडेंट हु आर इन लास्ट सेमेस्टर, अब ये बोल रहे हैं कि अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, यही की मैं बात कर रहा था, या फिर आप जस्ट इस ईयर में पास आउट होने वाले हो, तो दोनों बातों का सेम ही मतलब है। तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। आप अप्लाई कब कर सकते हो, जब आप थर्ड ईयर में हो। ठीक है, बीटेक के थर्ड ईयर में हो, अगर आप एमई और एमएस के फर्स्ट ईयर में हो, बिकॉज ये थोड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन वाली चीज़ें हो जाती हैं। एमसीए के आप सेकंड ईयर में हो, डुअल डिग्री एमई एमटेक के आप फोर्थ ईयर में हो। ठीक है, बी लेवल में आप ये डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, ए लेवल पे ये सारी चीज़ों में आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब ड्यूरेशन क्या रहेगा, ड्यूरेशन आपका 2 मंथ का रहेगा, लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी इंटर्नशिप कैसी जा रही है। ठीक है, एक्सटेंडेबल हो सकता है 3 मंथ तक, ये इन्होंने यहाँ पे बोला है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मैं किसी भी इंटर्नशिप में अप्लाई कर रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से एरियाज में क्या क्या डाइवर्सिटी रहेगी, मैं कहाँ पे अप्लाई कर पाऊंगा। तो आप अप्लाई कर पाओगे ये सारे एरियाज में, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, माइक्रो सर्विसेज, डेटा एनालिस्ट, ये सारे यूएक्स तक, ये जितने भी अब तक डिमांडिंग एंड लेटेस्ट टॉपिक्स हैं इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब वो आपकी मेरिट के हिसाब से, आपके 12th के नंबर्स के हिसाब से ये डिसाइड होगा आप कौन से डोमेन में जाओगे। ठीक है, अब प्लेस ऑफ इंटर्नशिप कहाँ पे होगा, हेडक्वार्टर जो कि एनआईसी का दिल्ली में है। अब हाउ टू अप्लाई, इस वेबसाइट पे हम जाएंगे, रजिस्टर करेंगे और अप्लाई करेंगे, वो अभी मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। स्टूडेंट नीड टू अपलोड अ सर्टिफिकेट एंड कंप्लीट डिग्री। ठीक है, स्टूडेंट नीड टू रिकमेंड लेटर। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आपको अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से एक रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होगा, आप उसको एनओसी या जैसे भी ट्रीट कर सकते हो और आप जाके इनको दे देना। ठीक है, वो हर जगह चाहिए होता है जहाँ भी आप इंटर्नशिप करते हो, तो वो कॉलेज वाले दे देते हैं, उसका इतना लोड मत लेना। अब 200-250 वर्ड का प्रपोजल भेजना होगा, बेनिफिट। ठीक है, अब स्टूडेंट आस्क सबमिटर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको ये फॉर्म में भरवा लेंगे। सिलेक्शन क्या होगा, आपका एक इंटरव्यू होगा, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, वो डिपेंड करता है रेस्पेक्टिव डिवीजन्स एंड ग्रुप पे। ठीक है, इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टेड, ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, और ये पर्सन स्काइप इंटरव्यू के लिए। ठीक है, अब देखो कोड ऑफ कंडक्ट, वही सारी चीज़ें लिख रखी हैं कि आप कुछ भी पर्सनल नहीं लेके जा सकते, आप कुछ भी प्रॉपर्टी को अपना नहीं बना सकते। तो ये जैसे कि हमारे बहुत सारे कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये आप अगर चाहते हो तो पढ़ लेना, वरना ऐसा मायने नहीं रखते, बिकॉज आप ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, आई नो। ठीक है, अब बात आती है प्लेसमेंट्स की। ये अश्योर नहीं करते कि आपकी इंटर्नशिप के बाद आपको ये प्लेसमेंट देंगे, ये इन्होंने लिखा है बस। सबमिशन रिपोर्ट एंड पेपर, आपको एक पीपीटी बनानी पड़ेगी, आपको रिपोर्ट एनालिसिस करके दिखानी पड़ेगी एक इंटर्नशिप के बाद में, प्रॉपर जैसा हम कॉलेज टाइम पे करते हैं, वो सब आप इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, सर्टिफिकेशन इंटर्नशिप। सर्टिफिकेशन विल बी इशूड बाय द एनआईसी टू इंटर्न्स ऑन द कंप्लीशन ऑफ इंटर्नशिप। ठीक है, एंड सबमिशन ऑफ रिपोर्ट दिल्ली कंजेशन एक्सेप्टेड बाय ट्रेनिंग रिवीजन एनआईसी। ठीक है, अब जो भी आप रिपोर्ट्स या पीपीटीज लगाओगे तो ये उसे एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है,
अब ये टर्मिनेटेड क्या है कि अगर आप कुछ भी वॉलेट करते हुए पकड़े गए, जो भी हम ऊपर बात कर रहे थे, आप ऐसा नहीं करोगे, अगर आपने वैसा कुछ भी किया तो ये आपको एट अ टाइम कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं। वही सब इसमें बहुत ही लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करके लिख रखा है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हम इनकी वेबसाइट पे जाएंगे जो कि है dii.nic.in। ओके, अब यहाँ से आपके पास दो चीज़ें होंगी कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर इंटर्नशिप पे क्लिक करोगे तो आपको दो चीज़ें देखेंगे, इंटर्न रजिस्ट्रेशन और आपका लॉगिन। मैंने पहले से अकाउंट बना रखा है तो मैं लॉगिन करूंगा। देखो, रजिस्ट्रेशन में इतना कुछ है नहीं, आपको ईमेल आईडी डालनी है, नंबर डालना है और आपको वेरीफाई करनी है अपनी ईमेल। यहाँ से मैं अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड मैंने डाल दिया और यहाँ से मैं कैप्चा डाल दूंगा 1+4 = 5। ओके, लॉगिन करोगे आपको एक फॉर्म कंप्लीटली फिल करने के लिए दिखेगा जहाँ पे पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक, प्रोजेक्ट प्रेफरेंसेस एंड सेल्फ डिक्लेरेशन, ये सारी चीज़ें दिखेंगी। ठीक है, आप एक एक को कंप्लीट करके एक एक को भर सकते हो, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको भर लेना। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ दूसरी इंटर्नशिप के बारे में जो कि है आपकी आरबीआई की तरफ से। इसमें आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये डायरेक्ट आपको बीटेक और बी वालों को भी चांस दे रहे हैं। स्टाइफंड थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर यहाँ पे हम स्टाइफंड की बात करें तो ये आपको सिर्फ 10,000 रुपये दे रहे थे, है ना, कि 10,000 पर मंथ मिल रहा है। यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा ज़्यादा दे रहे हैं, 35,000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं। और आप इस लिंक पे अप्लाई करके इनकी ये फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, ये कभी कभार क्लोज भी कर देते हैं तो वो आप एक बार इस लिंक पे जाके देख लेना। अब डेकोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड्स एंड इंटर्नशिप, ये तीसरी इंटर्नशिप की हम बात कर रहे हैं। तो देखो, ओनली अवेलेबल फॉर लॉ स्टूडेंट, ये आपके बीटेक बीई या फिर एमसीए, इन किसी के लिए नहीं है, जो भी आप अगर लॉ परस्यू कर रही हो उनके लिए है। और स्टाइफंड आप देख रहे हो यहाँ पे, ये 10,000 रुपये आपको स्टाइफंड मिल रहा है। और आप अप्लाई कैसे कर सकते हो, ये आपको इन्हें पेपर भेजने होंगे अपने, कि एप्लीकेशन सीवी भेजना है आपको, नेसेसरी पेपर्स भेजने हैं। अब नेसेसरी पेपर्स कैसे, आप इनकी वेबसाइट पे जाना, डेकोरेटर जनरल पे जाके आपको पता लग जाएगा क्या क्या पेपर्स ये मांग रहे हैं। ठीक है, आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी सी हेल्प मिलेगी या फिर ज़्यादा सी हेल्प मिलेगी। अगर कुछ भी हेल्प मिली है तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। अगर कोई भी इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हो। आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप वो भी पूछ सकते हो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।